मासिक धर्म यानी पीरियड्स एक ऐसी प्राकृतिक जैविक प्रक्रिया जिससे हर एक स्त्री को एक उम्र के बाद हर महीने गुजरना पड़ता है। वो असहनीय दर्द भरे दिन जब आते हैं, हर स्त्री के मन में एक ही सवाल अक्सर उठता है कि आखिर महिला को ही मासिक धर्म क्यों सहना पड़ता है। दोस्तों, पीरियड्स के कई वैज्ञानिक कारण मौजूद हैं, परंतु आपको बता दें, हिंदू धर्म से जुड़े ग्रंथों में भी इसके बारे में पढ़ा जा सकता है। क्या आप इसके बारे में कुछ जानते हैं? अगर नहीं तो जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा, और अगर जानते हैं तो आशा करते हैं इसके बारे में एक बार फिर जानकर आपके मन में स्त्री के प्रति सम्मान जाग उठेगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल इंडिया बेस्ट मोटिवेशन में, जहां हम अपने देवी देवताओं से संबंधित महत्वपूर्ण कहानियां साझा करते हैं जो हमारे जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने में हमारी मदद करती हैं। दोस्तों, भगवत पुराण की एक कथा के अनुसार देवराज इंद्र अपनी सभा में बैठे हुए थे। तभी वहां देवगुरु बृहस्पति आए, किंतु देवराज उनके सम्मान में खड़े नहीं हुए। यह देख बृहस्पति को अपमान महसूस हुआ और वो देवता को छोड़कर कहीं चले गए। जब यह बात असुरों को पता लगी तो उन्होंने मौके का फायदा उठाकर देवताओं पर आक्रमण करने का फैसला किया। असुर देवताओं पर हावी होने लगे, जिसके कारण इंद्रदेव अपनी राजगद्दी छोड़कर ब्रह्मा जी के पास इस विपत्ति से बचने के लिए समाधान मांगने गए। ब्रह्मा जी ने उन्हें इस समस्या से निकल पाने के लिए एक ब्रह्मज्ञानी की सेवा करने को कहा। इंद्रदेव ने एक ब्रह्मज्ञानी की सेवा करनी शुरू की, परंतु वह इस बात से अनजान थे कि उस ब्रह्मज्ञानी की मां एक असुर है। वह ब्रह्मज्ञानी इंद्रदेव की दी गई सामग्री देवताओं की जगह असुरों को समर्पित कर देते थे। इंद्रदेव को जब इस बात का पता लगा तो उन्होंने क्रोध में ब्रह्मज्ञानी की हत्या कर डाली। ब्रह्म हत्या एक बहुत बड़ा पाप माना जाता है। इस पाप से मुक्ति पाने के लिए इंद्रदेव ने विष्णु भगवान का जाप किया। लगभग लाख साल विष्णु देव का जप करने के बाद विष्णु जी ने इंद्रदेव को उस पाप से मुक्ति पाने के लिए एक सुझाव दिया, जिसमें उन्होंने इंद्रदेव को अपने पाप को 4 भाग में बांटने को कहा और कहा, जो कोई यह पाप लेगा उसे एक वरदान भी अवश्य दीजिएगा। इंद्रदेव सबसे पहले वृक्ष के पास गए, जिन्होंने 1/4 पाप लिया, जिसके कारण वृक्ष की तने अक्सर रिसती रहती हैं। इंद्रदेव ने वृक्ष को वरदान भी दिया कि वृक्ष खुद ब खुद अपने आप को जिंदा कर सकते हैं। उसके बाद इंद्रदेव ने जल से अनुरोध किया। उन्होंने भी इंद्रदेव के पाप का 1/4 हिस्सा ले लिया, जिसके कारण जल के ऊपर झाग के बुलबुले बन जाते हैं। वरदान के स्वरूप इंद्र ने जल को किसी को भी पवित्र करने की शक्ति दी, और आज भी हम देख सकते हैं कि रोजाना और पूजा की विधि के समय शुद्धि करने के लिए जल का इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह इंद्रदेव के पाप का 1/4 हिस्सा भूमि ने लिया, जिसके कारण भूमि के कुछ हिस्से सूखे पड़ गए। इंद्रदेव ने भूमि को वरदान भी दिया, जिसके कारण धरती पर आई कोई भी चोट हमेशा भर जाती है। इंद्रदेव के पाप का आखिरी 1/4 हिस्सा उन्होंने महिलाओं को लेने का अनुरोध किया, जिसके कारण महिलाओं को मासिक धर्म की पीड़ा सहनी पड़ती है। दोस्तों, पहले इस मासिक धर्म के कारण महिलाओं को अपवित्र भी समझा जाता था, और इस वजह से उन्हें रसोई घर, पूजा के कार्य और ऐसे कई कार्यों से दूर भी रखा जाता था। परंतु वक्त के साथ ऐसी धारणाएं कम होने लगी हैं। दोस्तों, विज्ञान भी महिलाओं को इस मासिक धर्म के समय उनके साथ भेदभाव की जगह उन्हें अच्छा व्यवहार और ख्याल रखने को कहते हैं, क्योंकि महिलाओं को उस समय अत्यंत पीड़ा होती है। महिलाओं का मासिक चक्र
स्त्री की रचनात्मक को भी दर्शाता है और यह हमें बताता है कि स्त्री ही इस ब्रह्मांड की जननी है। इंद्रदेव ने महिलाओं को एक वरदान भी दिया जिसके कारण वह काम का आनंद पुरुषों से ज्यादा उठा पाती हैं। दोस्तों, आपकी क्या राय है इस विषय में, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें चैनल को और सब्सक्राइब जरूर करें। इस तरह का दर्द सहने वाली सभी महिलाओं को हमारा दिल से सलाम। धन्यवाद दोस्तों।